बेरोजगार है या नहीं? अरे आप कह रहे हैं इस काम के लिए मैं थोड़ी पॉलिटिक्स में हूं भाई। फिर इस्लाम में आ गए फिर आप? मैंने इस्लाम का नाम ही लिया। तो फिर क्या कह रहे हैं आप ही को लग रहा है इस्लाम में तो नाम नहीं लिया। आप ही बोला हिंदू। भाई आपसे बहस करने नहीं आया हूं, इनके फंक्शन में आया हूं। आप टेलीविजन में नफरत की बात नहीं, आप मुझे बताइए क्या नफरत है। डोंट टेल मी व्हाट इज नफरत। काटने बांटने की बात। हम सब हिंदुस्तानी हैं। आप नहीं सब एक है, हैं। आप नहीं है, मैं बोलता हूं आप नहीं है। मैंने आपको आपको नहीं सर्टिफिकेट मानता। कब नहीं दिया? मानता आपको मैं। आप दिन भर टेलीविजन पे भाषण यही टॉलरेंस है कि आप दूसरों को सुनने को तैयार मैं सुन रहा हूं। मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं फर्क से कहता हूं। बहुत हिंदुस्तानी है ठीक है, लेकिन भाई मैं टेलीविजन डिबेट करने नहीं आया हूं। आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रख रहा हूं। डिबेट करने नहीं आया हूं जो आप करते हैं दिन भर टेलीविजन पे। जो आप बांटते दिन भर उसके वो नहीं चलेगा। तो रोकिए ना जाके, आप काउंटर करिए पब्लिक पे जाके टेलीविजन पे क्या करते हैं। देखिए पुष्पेंद्र जी, ये आपके लिए है कि सारी खुदाई एक तरफ और सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ता सफाई एक तरफ। मुसलमान आ गया। यानी आप कह रही सरफराज ने रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाई, ये गिरिराज सिंह के प्रेरित था। देखिए मैं नहीं गलत हूं। मैं कह रहा हूं मर्डर, इसलिए मैंने बोला कि मर्डर था वो। वाह दीदी, वाह दीदी। इस तरह की घटना हुई, पहले तो इस तरह की घटना हुई। अगर पुलिस प्रशासन वहां मौजूद होता, 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, मात्र 6 महीने पहले, और वो 21-22 साल का बच्चा है। वो कौन ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने उसको भड़काया, जिसने उसको उत्तेजित किया, उकसाया, जिसकी वजह से वो छत पे चढ़ा? यह जिम्मेदारी भी किसी की होनी चाहिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ बेचारे को। बोल फिर शिवम जवाब दे। ना ही परेशानी उत्तर प्रदेश की है और ना ही परेशानी कानून व्यवस्था की है। सिर्फ इस देश में हर जगह जहां पर भी रामनवमी की यात्रा है तो पत्थरबाजी है, दुर्गा विसर्जन है तो पत्थरबाजी है, गणेश विसर्जन है तो पत्थरबाजी है। क्यों भाई? उत्तर प्रदेश जली ना, तेरी भी जली ना। चलिए शुरू करते हैं। एक बात मुझे, टीवी डिबेट के लिए काफी हैं भदौरिया साहब। नहीं, आपने आप यहाँ भी यही शुरू कर बोले तो मैंने आपको टोका। मैंने आपको नहीं, आप एक बार विकास का नाम नहीं ले पाए, एक बार बेरोजगारी का नाम नहीं ले पाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बेरोजगार हैं या नहीं? अरे आप करें ना इस काम के लिए, मैं थोड़ी पॉलिटिक्स में हूँ भाई। फिर इस्लाम में आ गए फिर आप? मैंने इस्लाम का नाम ही लिया। तो फिर क्या कह रहे हैं आप ही को लग रहा है ना इस्लाम में तो नाम नहीं लिया। आप ही बोला हिंदू। भाई आपसे बहस करने नहीं आया हूँ, इनके फंक्शन में आया हूँ। आप टेलीविजन में नफरत की बात नहीं, आप मुझे मत बताइए क्या नफरत है। डोंट टेल मी व्हाट इज नफरत। काटने बांटने की बात। हम सब हिंदुस्तानी हैं। आप नहीं है हिंदुस्तानी। आप नहीं है, मैं बोलता हूँ आप नहीं है। मैंने आपको नहीं मानता। कब दे रहा हूँ? नहीं मानता आपको मैं। आप दिन भर टेलीविजन पे बकचोदी करते हैं। कोई मतलब आप बोलिए हिंदुस्तानी है, बोलिए आप। रिपब्लिक टेलीविजन के भदौरिया जी हो गया। दूसरों को भी सुनिए, बस यही टॉलरेंस है कि आप दूसरों को सुनने को तैयार नहीं। मैं सुन रहा हूँ, नहीं सुन पा रहे। हिंदुस्तानी हूँ मैं, फर्क से कहता हूँ। मेरा सवाल बहुत हिंदुस्तानी है ठीक है, लेकिन भाई मैं टेलीविजन डिबेट करने नहीं आया हूँ। जी बोलिए। आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। देखो डिबेट करने नहीं आया हूँ जो आप करते हैं दिन भर टेलीविजन पे। जो आप बांटते हैं दिन भर उसके वो नहीं चलेगा। तो रोकिए ना जाके, आप काउंटर करिए पब्लिक में जाकर। टेलीविजन पे क्या पकड़ रहे हैं? शिवम मेरा सवाल आपसे, बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये देश को बांटने का फॉर्मूला है? अगर मैं इसको इस तरह से 47 में ये नारा था, फिर 47 में चले गए। 47 में नारा था। 2014 के बाद से बात क्यों नहीं होगी? 47 में क्यों भाग रहे हो आप? फिर 1942 की बात कीजिए आप। कराना चाहिए कराए, मैं डिबेट में नहीं आया। नहीं, अपनी बात 47 को भाग रहे हैं। देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? नहीं, पीछे क्यों ले जा रहे हैं देश को? आगे ले जाइए। सवाल आपसे शिवम, मेरा सवाल आपसे, शिवम मेरा सवाल आपसे, जब आप कहते हैं ये तो ठीक नहीं है। जब आप कहते हैं शिवम की बटोगे तो कटोगे, इसी हरियाणा में जब आप जाट और नॉन जाट करते हैं तब आप क्या बांट नहीं रहे होते? देखिए पुष्पेंद्र जी, ये आपके लिए है कि सारी खुदाई एक तरफ और सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ता सफाई एक तरफ। मुसलमान आ गया। आप इनसे कितना भी हम कहते हैं, आप प्लीज ये बीच में नहीं है, हर जगह ठीक नहीं रहती। मतलब आप शांति से बात कर लेंगे, रुको जरा। अच्छा एक चीज बताइए, बटोगे तो कटोगे में किसी में हिंदू कोई मुसलमान नहीं लिखा हुआ है। ये अपने आप ही उसमें मतलब हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढ ले रहे हैं? हम कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। भाई यही तो हमारी दादी नानी मौसी चाची कहती थी कि बेटा एक रहना है, परिवार में एक रहना है, भाइयों को एक रहना है, बहन भाइयों को एक रहना है। अगर एक नहीं रहोगे तो बाहर वाला फायदा उठा लेगा। इसी बात को हम कह देते हैं तो पता नहीं समाजवादी वालों को इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है। अब आपका जाट और नॉन जाट पर आता हूं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 36 बरादरियों ने वोट दिया है। हर जगह जिस जाट बेल्ट डोमिनेटेड जिसको कहा जाता था, वहां भी 17 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो हम तो जाट नॉन जाट कर नहीं रहे, हम तो अगड़ा पिछड़ा कर नहीं रहे। ये पीडीए वाले जिनके मतलब पीडीए के पूरे फॉर्म में भी अगड़ा नहीं है, वो यहां कहते हैं कि हम बांट रहे हैं। हम बांट नहीं रहे हैं जी, बहुत साफ है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर बटोगे तो सत्ता की मलाई कोई और खाएगा, बिल्कुल ठीक है। बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल ठीक है। और ऐसा ही होना चाहिए। एक समाज को, एक परिवार को, एक घर को, एक देश को बंटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हैं कुछ लोग जिनकी विचारों की पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां जाति के नाम पर बनी हुई हैं। अब वो इसके अलावा और कर भी क्या सकता है? कंचना जी, Oh my God! Wow!
जी जी शायद शिवम त्यागी जी योगी जी को अपना नेता मानते हैं, गिरिराज सिंह जी को अपना नेता नहीं मानते हैं, क्योंकि गिरिराज सिंह ने साफ साफ आज कहा है, आज उनकी यात्रा निकल रही है, हिंदू सम्मेलन, हिंदू मिलन कुछ यात्रा निकल रही है, हिंदू जगाओ यात्रा निकल रही है, उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे मत। हिंदुओं के लिए मैसेज है कि हिंदुओं बटो नहीं। तो इसमें भी क्या बुराई है? आप शायद एक को अपना नेता मानते हैं, एक को नहीं मानते हैं, लेकिन आज हम जो घटनाएं देख रहे हैं, चाहे वो अभी चल रहा बहराइच का केस देख लें, उसमें जो हत्या हो रही है, जो मर्डर हो रहा है पुलिस के द्वारा, नॉर्मल लोगों के द्वारा, ये जो हत्या मर्डर हो रही है, हमें दिख रहा है ये अपराध एक नॉर्मल चलते फिरते हुए लोग कर रहे हैं, उनके अंदर ये चीज भरा हुआ है, लेकिन प्रेरित कहाँ से होते हैं? प्रेरित होते हैं गिरिराज सिंह जैसे लोगों से, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों से, जो फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। यानी आप कह रही सरफराज ने राम गोपाल मिश्रा पर गोली चलाई, ये गिरिराज सिंह से प्रेरित था? देखिए मैं नहीं गलत है, मैं कह रही हूँ मर्डर, इसलिए मैंने बोला कि मर्डर था वो, और किसी भी तरह मर्डर कौन वाला? आप तो एनकाउंटर को भी मर्डर कहते हैं। अखिलेश यादव उस पर सवाल उठा रहे हैं एनकाउंटर पर। मर्डर है वो, पुलिस द्वारा मर्डर है, आप कोई ना रूल एनकाउंटर मर्डर है आप कह रही हैं? कानून है, वो जो पुलिस वालों ने किया वो मर्डर है। सही सवाल है, अगर इनकाउंटर इस देश का सॉल्यूशन होता तो आज उत्तर प्रदेश को स्वर्ग हो जाना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकाउंटर वहां हुए, एक के बाद एक इनकाउंटर हो रहा है, फिर भी हत्याएं हो रही है, फिर भी दंगा हो रहा है। क्यों इनकाउंटर सॉल्यूशन नहीं है? आप सॉल्यूशन की तरफ बात करिए। वाह दीदी सवाल फिर आपसे है, सवाल आपसे है कि आपकी पार्टी का कोई सदस्य रामगोपाल मिश्रा के घर नहीं गया। अखिलेश यादव ने रामगोपाल मिश्रा की मौत पर कुछ नहीं कहा, लेकिन सरफराज के एनकाउंटर पर जब अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं तो बीजेपी सवाल पूछती है कि आपको एक तरफा दर्द क्यों होता है। इस पे बीजेपी के सवाल का क्या जवाब देंगे? देखिए कमाल की बात है, समाज के अंदर में क्या माहौल चल रहा है। एक सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पुलिस क्या कर रही थी, एलयू क्या कर रहा था, एलआईयू डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। भाई आपने रेकी क्यों नहीं की? आपको पता है कि वहां से जुलूस निकलेगा, कोई अप्रिय घटना हो सकती है, तो आपने क्यों नहीं वैसे व्यवस्थाएं की? आपने पहले आपकी पुलिस की कमजोरी की वजह से, पुलिस की नाकामी की वजह से आज हमारे बीच में रामगोपाल मिश्रा नहीं है। इसकी जिम्मेदार कोई होगा तो प्रशासन को नहीं दिया जाएगा, एक बात। दूसरी बात, जब वहां पे इस तरह की घटना हुई, पहले तो इस तरह की घटना हुई, अगर पुलिस प्रशासन वहां मौजूद होता, 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, मात्र 6 महीना पहले, और वो 21-22 साल का बच्चा है। वो ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने उसको भड़काया, जिसने उसको उत्तेजित किया, उकसाया, जिसकी वजह से वो वहां छत पे चढ़ा? यह जिम्मेदारी भी किसी की होनी चाहिए। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। और जिन्होंने मारा उन्हें भी, उनके साथ भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उनके अंदर हम उनके सपोर्ट में, जो किसी को कोई छत पे चढ़ जाएगा, कोई मार देगा, ये भी किसी को अधिकार नहीं है कि कोई किसी पे गोली मार देगा। तो लेकिन तो फिर योगी के इंसाफ पर क्या कहेंगे? बात सुनो ना, योगी के इंसाफ पर क्या कहेंगे? योगी ने इंसाफ क्या किया? वहां पे दंगा करा दिया भाई। इधर रामगोपाल, यहाँ पे रामगोपाल मिश्रा जी की मौत हुई, उधर यहाँ बेगुनाहों के घर जले, किसी का ट्रैक्टर जल गया, किसी का घर जल गया, किसी की बैलगाड़ी जल गई, और आपको मजाक समझ में आ रहा है कि योगी ने क्या किया? योगी की सरकार में वहां दंगा हो गया, लोगों के घर उजड़ गए। एनकाउंटर सही था या गलत था? सुनिए मजेदार बात, आप सुनिए, जब आप वहां पे गोली चली, जब गोली चली तो पुलिस अगर होती तो उसी समय पकड़ लिया जाता आरोपी। उस समय आरोपी को क्यों नहीं पकड़ा गया? मेरा सवाल सीधा सा है, उसी समय आरोपी को पकड़ना चाहिए। आरोपी कैसे निकल गया वहां से? कैसे निकल गया आरोपी? इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद आपसे जब सवाल उठता है, ना अभी एसएसपी वहां से सस्पेंड, ना डीएम सस्पेंड, ना कमिश्नर सस्पेंड, ना राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। शिवम जवाब दे, फिर इसका मतलब शिवम जवाब दे। ना ये परेशानी उत्तर प्रदेश की है और ना ये परेशानी कानून व्यवस्था की है। सिर्फ इस देश में हर जगह जहां पर भी रामनवमी की यात्रा है तो पत्थरबाजी है, दुर्गा विसर्जन है तो पत्थरबाजी है, गणेश विसर्जन है तो पत्थरबाजी है। क्यों भाई? उत्तर प्रदेश है तो पत्थरबाजी है, वेस्ट बंगाल है तो पत्थरबाजी है, पंजाब है तो पत्थरबाजी है, झारखंड है तो पत्थरबाजी है। क्यों भाई? और ऐसा कैसे? ये हर जगह क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि झंडा उखाड़ दिया तो इसलिए गोली मार दी। अरे झंडा उखाड़ दिया तो गोली मार दोगे क्या? कमाल बात हो गई। झंडा उखाड़ दिया उसके बाद पुलिस नहीं है क्या? छोड़ दीजिए इस बात को भी। आप मुझे एक चीज बताइए, ये सिर्फ इतना नहीं है, बार बार मैंने अपने देश में हर तरह के प्रोसेशन निकलते हुए देखे। ईद पे भी प्रोसेशन निकलता है,
और इसके अलावा और जो उनके त्योहार है उन पर भी प्रोसेशन निकलता है, लेकिन कभी उनको तो कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, उनको तो सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ी। शिवम त्यागी ने तो कभी पत्थर उठाकर नहीं मारा। अगर उनको खतरा नहीं है तो मुझे खतरा क्यों है? मुझे पुलिस क्यों चाहिए अपना त्योहार मनाने के लिए? नहीं चाहिए भाई, वो अपने आप ही समझ ले तो बहुत साफ हो जाएगा। और अब रुकिए, जली ना, तेरी भी जली ना। अब रही सरफराज की। 10 सेकंड। इन्होंने कहा कि सरफराज का जो है हत्या है और वो प्रेरित है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। ये कुछ लिस्ट है: भारत यादव, ध्रुव त्यागी, गंगाराम, अंकित सक्सेना, किसान भरवाड़, कमलेश तिवारी, उमेश कोले, कन्हैया मित्तल, रिंकू शर्मा, रुपेश पांडे, रतन लाल, हर्षा, प्राची, निकिता, विष्णु गोस्वामी, चंदन, प्रशांत, नीरज, ट्विंकल। इसमें 2-2 साल की बच्चियां भी हैं जिनको मॉब लिंच किया गया। इनके पीछे कौन सा प्लान है भाई? इस पूरी दुनिया में लिंचिंग एक ही जगह से क्यों हो रही है? पत्थरबाजी एक ही तरफ से क्यों होती है? और ऊपर से ये समाजवादी वाले आ जाते हैं। प्रॉब्लम साफ है, जो मुस्लिमों का वोट चाहते हैं, जो उनकी तरफ चाहते हैं, उनका एजेंडा बहुत क्लियर है। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में अखलाक की लिंचिंग हुई थी, यही समाजवादी के लोग थे। इन्होंने बाकायदा उसको 30 लाख तो दिए ही दिए, उसके 3 भाइयों तक को भी मुआवजा दिया। पूछना जरा इनसे कभी किसी और को दिया? एक और चीज कहना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ, ये वही लोग थे, इन्होंने एक सरकारी ऑर्डर निकाला था जिसमें यह कहा था कि दंगे में प्रभावित होने वाले मुसलमानों को सरकार 5 लाख देगी। आपसे क्या ही उम्मीद करेंगे भाई? हम कोई उम्मीद नहीं आपसे। क्यों हिला डाला ना?